हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजू ट्री। मैं हूं मंजू और आज की वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी हर वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि मैं अपनी ब्रेसेस की अपडेट आपके साथ शेयर करूं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरे ब्रेसेस निकल गए हैं। तो अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता चल गया होगा, अभी तक मेरे ब्रेसेस नहीं निकले हैं। ब्रेसेस के साथ ही मेरी शादी हो गई थी और मेरे ब्रेसेस को मार्च में 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और अभी ये अप्रैल चल रहा है। तो मार्च में जो मेरी होता है ना डॉक्टर के साथ जो अपॉइंटमेंट थी, उसमें जब मैं गई तो डॉक्टर ने जो इलास्टिक होती है, जो जिसे हम पावर चेन बोलते हैं, वो जो बांधा था उसे निकाल दिया। और उसे निकालने के बाद जो लास्ट के जो होते हैं जहाँ से हमारे टीथ स्टार्टिंग में, जैसे तो स्टार्टिंग में जब दांत के अंदर से बांधा जाता था, थोड़ा सा बस हल्का हल्का ऊपर नीचे बांधा, बाकी सारे दांतों से जब पावर चेन रिमूव किया तो सडनली 1 वीक बाद मुझे मतलब ये देखने को मिला कि मेरे दांतों में गैपिंग आ गई। मतलब मेरे टीथ जो पूरी तरह से आपने देखे होंगे वीडियो में चिपक चुके थे। 10वें महीने में जब मेरी शादी थी तब भी मेरे टीथ पूरी तरह से चिपक चुके थे और मार्च में जब मेरी टाइटनिंग हुई उसके 1 वीक बाद से मेरा जो टीथ में गैपिंग है वो शुरू हो गई। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ब्रेसेस निकलने, मतलब अब 1 ईयर हो गया है या फिर आपके दांत चिपक गए हैं तो ब्रेसेस निकलेंगे? तो जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? रीज़न अभी आपको खुद ही आपको मैं दिखा देती हूँ क्यों नहीं निकलेंगे। क्योंकि मेरे अभी ब्रेसेस निकले नहीं, केवल पावर चेन निकाली गई और उसकी वजह से मेरे टीथ में गैपिंग आ गई। अब देखिए ये यहाँ पर इसी तरह की गैपिंग लगभग सभी टीथ में आ चुकी हैं। तो क्या होता है ना, हमारे टीथ अंदर चले भी जाते हैं फिर भी डॉक्टर नहीं निकालते। रीज़न यही है क्योंकि तुरंत अगर निकाल देंगे, अचानक से जो फोर्स पड़ा हुआ है वो मतलब होता है ना, कोई चीज़ अभी सेट तो हुई नहीं है। क्योंकि आपने मतलब आपके जो बचपन से अभी तक जो टीथ, मतलब जब से आपके टीथ होते हैं उस शेप में रहते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसी शेप में रहते हैं, उन्हें वापस से अब दूसरे डायरेक्शन में मूव कराना होता है। तो इतनी जल्दी मतलब वो अंदर तो चले जाते हैं बट वो निकलते नहीं। पर जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं ना तो आपके फेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग दिखने लगेगा। मेरे 8 से 9 मंथ में मेरे पूरी तरह से फेस चेंज हो गया था। मतलब मेरे जितने भी टीथ थे सब अंदर चले गए थे। उसके बाद से मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरे टीथ देखिए बाहर की तरह हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे तो ये भी बोलते हैं कि आप ब्रेसेस लगाई हैं कि नहीं लगाई हैं, पता ही नहीं चलता है क्योंकि मैं जब स्माइल नहीं करती वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मेरे ब्रेसेस निकल चुके हैं, बट मेरे ब्रेसेस नहीं निकले, आप देख सकती हैं। और जो पावर चेन निकाल दी गई थी उसकी वजह से जो गैपिंग आई है वो भी आप देख सकते हैं। ऊपर नीचे सभी दांतों में लगभग हल्की हल्की गैपिंग आ गई। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ वाला आपका आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ इसी तरह से सभी दांतों में हल्की-हल्की सी गैपिंग देखने को मुझे मिल रही है। और इसके अलावा ना मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको मसाज करनी है, मसाज आपको हमेशा करना है, रेगुलर करना है। मसूड़ों पे फोर्स के साथ इस तरह से, जो कभी अगर आप इस तरफ कर रही हैं तो अपने राइट वाले हैंड का इस्तेमाल करिए लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए लेफ्ट वाले हैंड का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपको फोर्स के साथ मसाज करनी है। इससे क्या होगा कि हमारे जो मसूड़े हैं वो भी सेट होते हैं दाँत के साथ। तो ये प्रोसेस मुझे रेगुलर करनी है, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं नहीं कर पाती हूँ। मतलब मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं करूँ, फिर याद भी नहीं रहता और फिर होता है ना ऐसे करने के बाद अब हाथ धोने जाना पड़ेगा। तो जब मुझे याद आता है तब मैं कुछ काम करती रहती हूँ, तो फिर मुझे लगता है यार अब हैंड को वॉश करने जाना पड़ेगा, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। बट हफ्ते में 1-2 बार तो कर ही लेती हूँ। तो इस तरह से जो मेरे ब्रेसेस को है 1 ईयर से ऊपर हो चुके हैं। 1 ईयर मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं और 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद मेरा फेस आप देख सकती हैं किस तरह से। और स्टार्टिंग का जो मेरा फेस था ना, मैं उसकी यहाँ पिक ऐड कर दूँगी। और अगर आप वीडियो देखना चाहती हैं मेरी फर्स्ट वाली, तो वो भी मैं आपको लिंक लगा दूँगी यहाँ आई बटन में, आप देख सकती हैं। पूरा मेरा स्टार्टिंग से जर्नी मैंने अभी तक आपके साथ शेयर की है, बस मैंने 2 या 3 महीने नहीं शेयर किए हैं। बट इस बीच कोई भी चेंजिंग नहीं है मेरे टीथ में। चेंजिंग अभी आई है मार्च मंथ में, जब मैंने बोला कि मेरी टाइटनिंग हुई, उसके बाद से ब्रेसेस निकले और चेंजिंग यही हुआ कि वापस से दांतों में गैपिंग आ गई। तो इसीलिए मुझे लगता है ना कि ब्रेसेस जो है वो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आपके नहीं निकाले जाएंगे, चाहे आपके टीथ पूरी तरह से अंदर ही क्यों ना चले गए, उन्हें सेट होने का टाइम दिया जाता है। अभी इसको निकालने के बाद ना आपको रिटेनर दिया जाएगा। रिटेनर इसीलिए दिया जाता है ताकि आपके जो टीथ में जैसे गैपिंग आ गई ना, अचानक से जब ये पूरे ब्रैकेट निकाले जाएंगे तो हो सकता है ये भी मूवमेंट में आ जाए, तो इसमें भी गैपिंग आ जाती है। इसकी वजह से आपको वो क्या दिया जाता है, रिटेनर।
रिटेनर जो होता है ना वो ईज़िली से आप निकाल डाल सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, वो आपको डॉक्टर खुद ही बता देंगे। हालाँकि मैंने काफ़ी टाइम पहले रिटेनर लगाया था, जब मैं छोटी थी तब मैंने रिटेनर लगाया था। मुझे नहीं पता था कि ब्रेसेस लगाने से अंदर जाता है, मुझे लगा रिटेनर लगाने से अंदर जाते हैं, तो मैंने वही लगवाया था। क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं था, मैं आई थिंक 6th या 7th में पढ़ती होंगी, तब मेरी मॉम ने मुझे रिटेनर लगवाया था। हालाँकि उस टाइम में उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बोला था 4 दाँत निकालने को, बट वो डर गई थी कि 4 दाँत निकलने से आँखों की रोशनी चली जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये भी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मुझे ना ऐसा था कि मैं किसी के सामने खुलकर जल्दी हँसती नहीं थी। मुझे लगता था यार मेरे दाँत इतने बड़े-बड़े दिख रहे हैं, बट अभी ना मतलब मुझे हँसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी ब्रैकेट की वजह से मैं उतना स्माइल नहीं कर पाती हूँ। जिस दिन ये निकल जाएगा ना, उस दिन मैं खुलकर हँसूँगी और जी भर के मैं सब कुछ खाऊँगी। अभी तो मैं फुल्की नहीं खा पाती हूँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाती हूँ, हार्ड चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ और भुट्टा मुझे इतना पसंद है, बट मैं भुट्टा भी हार्ड वाला नहीं खा पाती हूँ। जो नरम वाले भुट्टे होते हैं वो भी मतलब हाथों से निकाल के बड़ी मुश्किल से मैं खा पाती हूँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है। काफ़ी सारे लोग देखिए, मुझे याद है कि मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा फेस पतला हुआ है या फिर मतलब ब्रेसेस की वजह से मेरे फेस पतले दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है कि मुँह मतलब होता है ना कि आपके ये जो पहले ऐसे रहते तो इसकी वजह से ये सब ऐसे दिखते हैं, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ, जनरली ऐसा ही होता है। तो वो जब टीथ अंदर जाते हैं तो थोड़ा-सा वो पतला तो दिखता है, बट फेस पतला नहीं हुआ है। हाँ, मैं ज़रूर पतली हो गई हूँ, इसकी वजह से मेरा फेस पतला हुआ है, मैं भी पतली हुई हूँ। शादी के बाद सब लोग मोटे होते हैं, बट मैं शादी के बाद पतली होती जा रही हूँ। जब मैं वहाँ से आई थी, अभी फ़िलहाल मैं मम्मी के घर हूँ। ये फरवरी की वीडियो है जहाँ पर मैं अपने ससुराल से डायरेक्ट गई थी डॉक्टर के पास, मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो उस टाइम मैंने ये छोटी सी क्लिप ली थी। हालांकि जब मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके देख रही थी तो इनको लगा कि मैं अपने दांत को देख रही हूँ, बट मैं वीडियो क्लिप ले रही थी। बाद में इन्होंने मेरे फ़ोन पे ध्यान दिया तो इनको पता चल गया कि मैं वीडियो ले रही हूँ, तो इन्होंने बोला ये क्या कर रही है, सब लोग देख रहे हैं। तो मैं बोल रही थी क्या हो गया, तो फिर ये बोले कि हाँ तो तुम्हारा दांत अंदर चला गया, अब डॉक्टर से बोल देना कि इस ब्रेसेस को निकाल दे। मैंने बोला मेरे हाथ में तो नहीं है, और काफ़ी घंटों इंतज़ार के बाद इस बार मेरा जो टाइम था ना वो आया। मैं बार बार घड़ी देख रही थी क्योंकि इन्होंने घड़ी पहनी थी, तो मैं हर 10 मिनट में आधे घंटे में पूछ रही थी कि क्या टाइम हो गया। उस दिन 1 बजे 3 बजे मैं घर पर गई थी, मेरा नंबर सबसे ज़्यादा लेट आया था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट पहुंची थी, क्योंकि ससुराल से जाना था साड़ी, और आपको पता है ना सब कुछ तैयार होकर अच्छे से जाना पड़ता है, न्यू शादी हुई हो, तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। और ये उस टाइम की क्लिप है, आप देख लीजिए मेरा फरवरी में किस तरह का चेहरा दिख रहा था, कितना दांत में चेंजिंग आपको दिख रही है यहाँ पर। तो हाँ, मैं शादी के बाद पतली हुई हूँ, इसकी वजह से हो सकता है मेरा फेस पतला दिख रहा हो, और दो रीज़न है, एक तो मैं पतली हुई, दूसरा मेरे टीथ भी अंदर गए, तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं मेरे फेस पतला दिखने के। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा मेरा फेस अभी फ़िलहाल में किस तरह से दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है क्योंकि गर्मी है और मैंने फ़ैन भी ऑफ कर दिया है, तो अभी आप देख लीजिए। अब कितनी चेंजिंग आई है ये आप मेरी स्टार्टिंग की पिक से अंदाज़ा लगा लेना, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। और पूरी मैं ना सोच रही हूँ एक पूरी जनवरी की क्लिप, क्योंकि मैं हर मंथ में अपना पिक लेती थी, तो मैं पूरी मंथ की वीडियो लगा दूँगी जी। मतलब एक होता है ना पिक ऐड करके वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ब्रेसेस के बाद कितना ज़्यादा फेस में चेंजिंग आता है। बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगा, बट हाँ जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। जो टीथ ऐसे दिखते हैं हँसते वक्त वो ऐसे नहीं दिखेंगे, वो नॉर्मली ही दिखेंगे जैसे नॉर्मल सबके होते हैं। तो बस ब्रेसेस में यही था अपडेट कि अभी मेरी अप्रैल में फिर से टाइटनिंग है। 16 को संडे को फिर से मुझे जाना है, उसके बाद से आई थिंक ये डॉक्टर जो निकाल दिए हैं ये पूरा बांध देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ के दांत अभी फ़िलहाल में बांधे गए हैं, अगर ध्यान से रखोगे तो येलो दिख रहा है ना, ये प्लास्टिक की कुछ ट्रांसपेरेंसी होती है ना, उसको पावर चेन बोलते हैं, उससे बांधा जाता है। और वो जब टाइटनिंग होती है बहुत मतलब इतना पेन नहीं होता, हल्का फुल्का तो पेन होता ही है, बट ऐसा नहीं होता कि आपको बर्दाश्त ना हो। लेकिन जब मेरा इस बार हुआ ना, तो मुझे क्योंकि ये केवल चौभर जिसको बोलते हैं ना चबाने वाला दांत, उसमें केवल बांध दिया गया, जिसकी वजह से मुझे पेन हुआ था इस बार। मतलब पूरी टाइटनिंग में मुझे इतना पेन कभी नहीं हुआ जितना इस बार की टाइटनिंग में हुआ। टाइटनिंग नहीं कहेंगे, इस बार मेरा मतलब अब
मेरा जो ट्रीटमेंट है वो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने की कगार पे मैं कहूँगी कि है। तो ऐसे में मुझे पेन हो रहा था। तो बस आपके कोई सवाल हो या फिर कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने चैनल पे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग में पड़े हुए थे। मेरी शादी से लेकर अभी तक के ब्लॉग पूरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो उसे मैं रोक कर बीच में मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इसके रिलेटेड ना हर वीडियो के नीचे मुझे कमेंट दिख जाता है। तो मैंने सोचा यार चलो अब सबको शेयर करके बता ही देती हूँ क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो कुछ भी ऐसा प्रोग्रेस तो अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब टीथ अंदर चलेगा उसके बाद क्या ही प्रोग्रेस दिखेगा। हाँ, अभी फेस जो है वो आप देख लीजिए कैसा दिख रहा है। अभी मैं टीथ के साथ ही स्माइल करूँ ना तो वो अंदर की तरफ ऐसे दिखते, नहीं तो पहले वो ऐसे दिखते थे, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे दिखते थे। अभी वो ऐसे अंदर की तरफ ऐसे, जो कभी ऐसे दिखा करते थे वो भी ऐसे हो गए हैं। तो बस यही हुआ है, और मसूड़ पे मसाज करते रहना है, जो कि मैं नहीं करती हूँ बट करना चाहिए। इससे आपका टीथ और भी अच्छा हो सकता है, मतलब ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, हो जाएगा। तो बस ये था मेरा ब्रेसेस जर्नी अपडेट। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आते रहेंगे। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।